नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, सीएम ने की खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। मसूरी में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में देरी, मुख्य सचिव ने कार्यस्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन खत्म, स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कंपनी ने भी प्रोडक्शन किया बंद, डोज के लिए भारत सरकार के सामने रखी मांग। थराली में अभिनीत बंगदानी महोत्सव का आगाज, नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली थानों पर संस्कृति की झलक, 5 जून तक चलेगा महोत्सव। बालाकोट धरमौड़ा इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन, ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत, जिलेटिन की छड़ों के साथ महिलाओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, डीएम ने कहा जांच के बाद कार्रवाई। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने चंपावत भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन चंपावत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ओडिशा ट्रेन हादसे की वजह से चंपावत में होने वाला रोड शो कैंसिल किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत के गोलू देवता के मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने चंपावत के विकास के लिए 50 करोड़ 54 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण किया। धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत में श्रमिक सुविधा केंद्र का शुभारंभ भी किया, जिससे स्थानीय लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके। उत्तराखंड के मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही देरी के लेकर मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में नाराजगी जताई गई थी, जिसको लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अधिकारियों के साथ मसूरी मॉल रोड पर पहुंचे और मॉल रोड का गांधी चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रोड पर पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी और अधिकारियों के आपस में सामंजस्य न होने पर मुख्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और अभी रोड के पुनर्निर्माण का काम काफी बाकी है। ऐसे में अगर जल्द इस काम को पूरा नहीं कराया गया तो मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। मुख्य सचिव एस एस संधू ने रोड पर लग रहे कॉबल स्टोन के कार्य में तेजी लाने के साथ कई चौक के डिजाइन को चेंज करने के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि माल रोड के पुनर्निर्माण को लेकर सभी सर्विस लाइन को नए रूप दिया गया है, जिस वजह से माल रोड के पुनर्निर्माण में देरी हुई है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने बताया कि रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में हुई देरी के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में माल रोड में विभिन्न विभागों की सर्विस लाइनें थी, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी भी विभाग के पास नहीं था, जिसको दोबारा से बनाए जाने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वगैरह पड़ी हैं और कॉबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सीएस सर भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ हो।
उत्तराखंड के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल भारतीय खटीक समाज उत्तराखंड इसी महीने 1 जून से 10 जून तक 10 दिनों का कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित करा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में नुक्कड़ नाटक, डांडिया नृत्य, सामाजिक न्याय, समाजवाद और संविधान से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अखिल भारतीय खटीक समाज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के किसी भी जाति वर्ग बालक बालिकाओं को सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अलग अलग विषयों को सीखने के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। अखिल भारतीय खटीक समाज के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी में जनमानस से अपील की कि बड़ी संख्या में अपने आसपास रह रहे बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में 10 दिनों के लिए भेजकर बच्चों को प्रशिक्षित करें। प्रदेश के आ रहे हैं लोग। यह शुरुआत है देहरादून है। पूरे देहरादून के प्रदेश के सभी जिलों के लोग हमारा साथ आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और एक प्रशिक्षित जितने लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम केवल देहरादून के लिए हैं, हमारे पूरे प्रदेश के लोग हैं जो आ रहे हैं। नगर निगम लगातार टैक्स को लेकर देहरादून में कई तरह के अभियान चलाता है। हर साल की तरह शहर से नगर निगम टैक्स वसूली करने का काम भी करता है, साथ ही जनता को टैक्स के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करता है। देहरादून शहर में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनमें इस बार नगर निगम की ओर से जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। मलिन बस्तियों से टैक्स भी वसूली किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयान का समर्थन बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी किया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है। कहा कि इस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, साथ ही जो वस्त्र है वह भी मर्यादित होनी चाहिए। सही बात है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। उस मर्यादा और गरिमा का सबको पालन करना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए और वहाँ पर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होने चाहिए। अमर्यादित वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों में जाना और वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में उसके प्रति नज़रिया रखना बिल्कुल भी उचित नहीं। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि 31 मार्च तक कोरोना वैक्सीन का डोज उपलब्ध था। जगह जगह वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए गए थे, लेकिन लोग नहीं आए। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि हमने भारत सरकार को इसके लिए कहा है, लेकिन भारत सरकार के पास भी डोज उपलब्ध नहीं है। हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उन्होंने भी इसका प्रोडक्शन फिलहाल बंद किया हुआ है। डोज के लिए भारत सरकार के सामने मांग रखी गई है। इकतीस मार्च तक हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन थी और हमने बार बार अनुरोध किया, कैंप लगाया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हमारे पास। अब हमें भारत सरकार ने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि उनके पास भी जब उन्होंने परचेज की तो संभवतः लोगों ने डिमांड नहीं गई होगी उसके अनुरूप। और कंपनी को हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम अब इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोर्बावैक्स की कुछ डिमांड की है। तो आने वाले समय पे जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। उत्तराखंड के बालाकोट धरमौड़ा क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत है। आक्रोश में आकर महिलाएं ब्लास्टिंग में काम में ली जाने वाली जिलेटिन की छड़ों को मजदूरों से छीनकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई, जहां उन्होंने खनन रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में खनन के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है इससे घरों को नुकसान हो रहा है। खनन से निकले मलबे से फसलें और सब्जियां भी बर्बाद हो रही। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग को बंद नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी
चेतावनी दी है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि महिलाओं ने खनन से हो रहे नुकसान और ब्लास्टिंग को लेकर ज्ञापन दिया है। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिछाड़ के कुछ लोग आए थे, ये मामला भी संज्ञान में आया है। इसके लिए मैंने एसडीएम के नेतृत्व में टीम बना दी है। उसमें पुलिस के और खान के अधिकारी भी रहेंगे और वो मौके पे जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन करेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। इसी के तहत मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ साथ प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी काम कर रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर मेंटल हेल्थ मयंक बडोला ने बताया कि हर जिले में सीजीएम इसको हेड करते हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई शिकायत है या ऐसे व्यक्ति मिले जो नशे के आदी हो तो उनको सरकार की ओर से बेहतर सुविधा दी जा सकती है। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जल्द नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र भी मेंटल हेल्थ की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट की गाइडलाइन बनने के बाद उनको भी इसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। पूरा कार्य हो रहा है। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके जब एक बार मिनिमम स्टैंडर्ड आ जाएंगे तो ये नशा मुक्ति केंद्र भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो तब इस पर लगाम ली जाएगी। तो शीघ्र इस पर कार्यवाही चल रही है। आज मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, जिसके तहत ये सारे के सारे जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जितने भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो एम्स में हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे इंडिविजुअल क्लिनिशियंस हो, ये सारे के सारे को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपने सेंटर्स को अपग्रेड करें। उनके एक न्यूनतम मानक बनाए गए हैं जो कि इस समय भारत सरकार के द्वारा वेट करे जा रहे हैं। देहरादून स्थित मेहुवाला तूतोवाला में मशहूर गैंगस्टर के आवास की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आवास को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि देहरादून का मशहूर गैंगस्टर अतीक अहमद बहुत बड़ा भू माफिया है। साथ ही उत्तराखंड के कई थानों में अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। 1 महीने पहले देहरादून बसंत विहार पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था। अतीक अहमद की संपत्तियों की पुलिस शुरू से जाँच कर रही थी। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वामी रामदेव पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पूरा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय का है। महाविद्यालय के ट्रस्ट के एक गुट ने जमीन का सौदा पतंजलि योग पीठ के साथ किया, जिसके बाद गुरुकुल महाविद्यालय के साथ पदाधिकारी स्वामी रामदेव पर जबरन भूमि को कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों के लिए आंदोलन करने वाली संस्था मार्ग सदन भी स्वामी रामदेव के विरोध में आ गई है। वहाँ के एक दल के व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि रामदेव इसी कब्जा करके अपने पतंजल में मिलाना चाहता है। ये बहुत ही, क्योंकि रामदेव जी भले ही सन्यासी हों, हैं पूर्ण व्यवसायी, उनका प्रत्येक एक्टिविटी व्यवसायिक है। अब जब सन्यासी को लेकर के यहाँ पर कब्जा करने में आए हैं तो उनका सन्यासी को भी अब तो लगता है कि वो व्यवसाय में ही ढकेलना चाहते हैं। सन्यासी का तो कर्तव्य नहीं। और दर्शनानंद जी का सिद्धांत पुरानी गुरु पद्धति से चलाना था, इसलिए 350 बीघा जमीन थी और वो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया से नहीं चल रहा था तो पैसा की जरूरत थी तो बहुत पैसा वाला दान करते थे। यह विद्यालय महाविद्यालय पतंजल के से बहुत पहले से बना हुआ है, तो उनकी जो अपनी परंपरा है उसी रूप में रहे। और अब हरिद्वार में यदि इस ढंग की बात रही, इससे पहले भी अवधूत मंडल में एक सन्यासी को एकाएक सन्यासी बना करके कुछ लोगों ने बैठा दिया और भगवान दास जैसे विद्यालय को नष्ट कर रहा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहे जन टीवी। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के रीठा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला चल रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया जा रहा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्ते में कई संस्थाओं ने लंगर की व्यवस्था की है। वहीं भक्तों को गुरुद्वारे में मीठे रीठे का प्रसाद दिया जा रहा है। चंपावत स्थित देवेंद्र पिंचा ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी। लदिया और रतिया नदी के संगम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जल पुलिस की तैनाती करने के साथ साथ चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बड़ी बसों और ट्रकों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गुरुद्वारे में पूरा बंदोबस्त किया गया है। जो 3 दिन का ये जोड़ मेला होता है, ये हमारे सिख श्रद्धालु रीठा साहब में काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। ये न केवल सिख बल्कि और भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की चाक चौबंद वहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर 4 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ में हमने उस थाने की फोर्स और 4 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 प्लाटून पीएसी और करीब 25 से 30 कांस्टेबल भी वहाँ पर डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर में होने वाले कोई भी वीआईपी विजिट है उसको लेके भी अलग से हम तैयारियां उसमें अपनी करके रखे हैं। और मेरा ये मानना है कि मेला सब कुछ अच्छी तरह शांतिपूर्ण से संपन्न। देखिए, जैसा कि आपके जानकारी में होगा भी, जैसे हमारा भी पूर्णागिरी मेला चल रहा है, वहाँ भी जो नदी किनारे जो घाट्स वगैरह वहाँ पर हमारे जल पुलिस की और गोताखोर टीम रहती है। उसी तरह रीठा साहब में भी अभी जब मेला होगा तो वहाँ पर भी हम जल पुलिस की टीम को तैनात किए हैं। जहाँ जहाँ ये होती है, जहाँ पर ये मेले वगैरह होते हैं नदी किनारे, वहाँ पर हम जल पुलिस और गोताखोर तैनात करते हैं। चमोला के थराली में शुक्रवार को 5 जून तक चलने वाले अभिनीत बंधानी महोत्सव का आगाज हो गया है। क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के श्री महंत रजनीशानंद गिरिजी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में नुक्कड़ नाटक के साथ साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि और पशुपालन विभाग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बधानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बधानी संस्था है और पिंडर घाटी बहुउद्देश्य विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी हुई वो बाहर निकले। उत्तराखंड के बन्नू ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून में सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय नववर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति का महोत्सव और देश की असीम विकास यात्रा कार्यक्रम शुक्रवार को पूरे जोश और उमंग से जारी रहा। महोत्सव के दौरान 2 लोक गायकों की प्रस्तुति प्रमुख रही, जिसमें पद्मश्री और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवान ने अपने जगरों और ढोल दमाओं की थाप पर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं लोक गायिका कल्पना चौहान के गानों पर भी लोग जमकर थिरके। इस दौरान जागर सम्राट प्रीतम भरतवान ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में कार्य किए हैं। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में लेजर शो के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकासशील योजनाओं के बारे में बताया जा रहा। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इस माध्यम से प्रदान की जा रही है।
इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला है। ये उत्कृष्ट 9 वर्ष उत्कर्ष के इन वर्षों में हम लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत दृढ़ हुए हैं। हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान बहुत अच्छे अंदर से जागा है और इन वर्षों में विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है। हर गरीब तक गवर्नमेंट पहुंची है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो डबल इंजन की गवर्नमेंट है उससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बहुत लाभ हुआ है। आज कलाकारों के लिए बहुत काम हो रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के साथ ही साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें आप देखेंगे एक डिजिटल एग्जीबिशन गैलरी भी हमने लगाई है, जिसमें कोई भी स्वाइप करके केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किन्हीं योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली जानकारी देना और साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको हमने संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से लोगों का उत्साहवर्धन देखने को मिला और हम जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी पूर्ति हो रही है। उत्तराखंड की धनोल्टी तहसील के अंतर्गत सकलाना में वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी और पर्यावरणविद रहे सकलानी की 101वीं जयंती पर उनके पैतृक आवास पुजार गांव सकलाना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि अपने जीवन में उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, विद्यालयी शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के तहत 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे और संरक्षण दिया था। पावन बेला है और एक पवित्र दिन के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पर्यावरणविद वृक्ष मानव आदरणीय स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का 101वां जन्मदिन उनके निजी आवास पर मनाया जा रहा है। और जब सकलाना अपने एक बहुत पूरे दौर से गुजर रहा था, संघर्ष में था, उनके द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज पुजार गाँव के लिए तत्काल समय में 11 दिन की आमरण अनशन किया गया। उसके बाद जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज है वो अपने अस्तित्व में आया। और जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल वार्मिंग के भयानक मोड़ पे खड़ी है, उस समय सकलाना के पास एक ऐसी पूंजी है 50 लाख वृक्षों की, जो उनके द्वारा अपने समय में लगाए गए, उनको संरक्षित किया गया। बोलते थे, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे संगी साथी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष मेरी बेटी बेटा, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे संगी साथी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। और आखिर पे एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, सीएम ने की खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। मसूरी में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में देरी, मुख्य सचिव ने कार्यस्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन खत्म, स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कंपनी ने भी प्रोडक्शन किया बंद, डोज के लिए भारत सरकार के सामने रखी मांग। थराली में अभिनीत बंधानी महोत्सव का आगाज, नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक, 5 जून तक चलेगा महोत्सव। बालाकोट धर्मोड़ा इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन, ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत, जिलेटिन की छड़ों के साथ महिलाओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, डीएम ने कहा जांच के बाद कार्रवाई। और इसी के साथ उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।